Now article number 22 coefficient of viscosity eta। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा, क्या देखा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा ना। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा है। वहीं से अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगी, उसकी डेफिनेशन भी हम बताएंगे, उसका फार्मूला भी बताएंगे, उसका एसआई यूनिट बताएंगे, सीजीएस यूनिट बताएंगे और डायमेंशंस भी बताएंगे। तो मुझे बताओ कि इसके पहले जो लास्ट वीडियो में हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो देखो, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी हैव, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो हमारे पास है, हाँ, वहाँ से हमें क्या मिलता है? फार्मूला बताओ क्या मिलता है? ये वाला F इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। जहाँ पे वेयर यानी इस फार्मूले में, अच्छा ये जो फार्मूला हमारे पास है, यहाँ से मुझे ईटा बता दो, फिर फार्मूला ये हमें मालूम होने के बाद इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है उनके नॉमिनेशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो मुझे बताओ बार इस फार्मूले से ईटा क्या होगा? ईटा इक्वल टू एफ, है ना। और ये जो a और dv बाई डी एक्स इधर आ जाएंगे डिवीजन में, तो ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए dv बाई डी एक्स, है ना। वेयर यानी इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला भी हमें मिला है, इस फार्मूले में ये ईटा जो है, ईटा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो एफ है, ये जो एफ है, ये कौन है? विस्कस फोर्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इसमें ये जो लेयर्स है, ये एक के ऊपर एक ऐसी फ्लो हो रही है। ये सबसे नीचे की स्टेशनरी लेयर है, और क्या बताया मैंने कि हर एक जो लेयर है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और नीचे की लेयर की वेलोसिटी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर ऊपर की लेयर नीचे की लेयर के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाती है, यानी अपोजिंग फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के द्वारा वो ऊपर की लेयर सामने निकल जाती है और नीचे की लेयर को थोड़ी पीछे रखती है। इसीलिए तो मैंने बताया आपको कि ये देखो, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसके ऊपर की वेलोसिटी क्या रहेगी? ऊपर के लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv, यानी dv से ज़्यादा ना। हाँ, तो इसकी ऊपर की लेयर की हर लेयर से उसके ऊपर की लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऊपर की लेयर ज़्यादा फास्ट वे से जाती है नीचे की लेयर से, और वो नीचे के जो लेयर है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है? विस्कस फोर्स। हाँ, तो एफ यानी क्या? विस्कस फोर्स। ए यानी क्या? एरिया ऑफ द लेयर, ये एरिया बताया मैंने आपको, बताया ना कि ये जो लेयर है, तो लेयर का एरिया रहेगा ना बाबा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया रहेगा ना। तो ये लेयर का एरिया जिसके ऊपर वो विस्कस फोर्स लगा, है ना। हाँ, तो ये ए यानी एरिया ऑफ द लेयर, और dv बाई डी एक्स तो बताया ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी पिछले 2-3 वीडियो में हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। अब हमारे पास ईटा का ये फॉर्मूला है, देखो, ईटा यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बरोबर। इसी के डेफिनेशन हमें देखनी है। तो ये डेफिनेशन देखने के लिए ये जो a है और dv बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? तो इफ a इक्वल टू क्या? 1 मीटर स्क्वेयर। एरिया कितना? 1 मीटर स्क्वेयर। एरिया कितना रखा है हमने? 1 मीटर स्क्वेयर। यानी ये जो एरिया है लेयर का, ये लेयर का एरिया 1 मीटर स्क्वेयर रखा। क्लियर? हाँ, तो एरिया 1, और ये जो dv बाई डी एक्स है उसको भी लिया हमने 1। क्या लिया? 1। और इसका यूनिट dv बाई डी एक्स का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? आप बोलेंगे सर dv बाई डी एक्स का यूनिट सेकंड इनवर्स कैसे होता है? इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन उसमें फिर से बता देता हूँ। मुझे बताओ dv बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि नहीं? dv बाई डी एक्स मैंने बताया ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज
वेलोसिटी ग्रेडियंट। अरे तो ऊपर की डीवी यानी चेंज इन वेलोसिटी और ये डीएक्स यानी चेंज इन डिस्टेंस। तो ये चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड अपॉन डीएक्स यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, मीटर मीटर। तो क्या हो गया ये 1/सेकंड, सेकंड का पावर कुछ भी नहीं है 1, इसको अप लिया तो सेकंड इनवर्स क्या आया? हाँ, तो dv बाई dx यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स। तो ये dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट ये भी हमने कितना रखा? 1। तो एरिया भी 1 और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी रखो बरा ये इस फार्मूले में। हाँ, तो देन ये जो है ये फार्मूला ईटा इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन एरिया भी 1 और dv बाई dx भी 1। तो ईटा इक्वल टू क्या आया? एफ। ईटा इक्वल टू एफ, ईटा इक्वल टू। हाँ, तो फिर अभी यहां से आएगी उसकी डेफिनेशन, क्या आएगी? हाँ, तो देखो फिर ईटा यानी ही रे वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो दस ये ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज क्या? एफ। एफ यानी द विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स। क्लियर क्या? ये देखो द विस्कस फोर्स। हाँ, पर यूनिट, पर यूनिट यानी अपॉन, हाँ ये ए यानी पर यूनिट, ये देखो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट जो कि कितना लिखा हम लिया? 1। हाँ, पर यूनिट एरिया और फिर से अपॉन में है तो पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आगे डेफिनेशन? यहां से भी बता सकते हैं और यहां से भी बता सकते हैं। क्लियर क्या? हाँ, तो बताओ फिर यहां से क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स अपॉन यानी पर यूनिट एरिया, फिर से अपॉन यानी पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर क्या? यस। हाँ, तो यहाँ से भी डेफिनेशन बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से बताओ सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी बता सकते हैं। तो बोलो फिर क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज ये एफ यानी द विस्कस फोर्स अपॉन यानी पर यूनिट, ए यानी एरिया, फिर से अपॉन यानी पर यूनिट, dv बाई dx यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसी को बोला जाता है डेकापॉइज। क्या बोला जाता है? लेकिन एक प्रश्न आपके मन में, सर एसआई यूनिट ईटा का ये कैसे आया सर? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कैसे है? बता देता हूं, बता देता हूं। बताओ ये ईटा का फॉर्मूला क्या है? बोलो बरा। ये यहां लिखता हूं लगे तो ईटा इक्वल टू क्या है? एफ अपॉन ए डीवी बाई डीएक्स लिखा। हाँ, चलो देखो, फोर्स का क्या है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है ना? बोलो। और डिस्टेंस का क्या है? मीटर। बोलो बोलो। क्लियर क्या? तो ये मीटर मीटर क्या हो गया? और ये सेकंड, डिनोमिनेटर के डिवीजन में जो टर्म होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये क्या हो गया बताओ बरा? क्लियर? अच्छा, सादा कर देता और सादा सिंपल कर देता हूं। तो बताओ क्या बचा? तो आप बोलेंगे सर न्यूटन अपॉन ये मीटर स्क्वायर सेकंड। बचा? बचा। अच्छा, तो ये न्यूटन, वैसे ये डिवीजन है ना, उसके जगह मल्टीप्लीकेशन, तो ये रिवर्स होगा, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अरे तो यही तो बताया ना, ये देखो ना, न्यूटन सेकंड पर क्या? फिर बताओ, न्यूटन सेकंड पर। इसी को बोला जाता है डेकापॉइज। क्या बोला जाता है? ख्याल में रखो, डेकापॉइज। डेका, जिसमें डेका का मतलब होता है 10 और ये पॉइज। क्लियर? हाँ, एंड सीजीएस यूनिट जो है, हाँ ये न्यूटन की जगह क्या आएगा रे? डाइम। सेकंड वैसे ही, और मीटर स्क्वायर की जगह है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्या? और इसी को बोला जाता है पॉइज। क्या बोला जाता है? तो सीजीएस यूनिट क्या है बताओ?
डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पॉइज। क्लियर? तो फिर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है? तो ये सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी डेका पॉइज, सीजीएस यूनिट डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पॉइज। क्लियर? हाँ, तो सर ये डेका पॉइज और पॉइज में रिलेशन क्या है? डेका यानी 10 होता है, डेका यानी क्या होता है? 10। तो देखो फिर डेका पॉइज, क्या बोल रहा हूं मैं? यानी 10 इंटू पॉइज। क्लियर? क्या 10 इंटू पॉइज बोलो या साधा 10 पॉइज बोलो? क्या बोलो? तो डेका पॉइज यानी 10 पॉइज। क्लियर? यस। और एंड डायमेंशंस आर, इसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L-1 M1 T-1। आप बोलेंगे सर कैसे? आप बोलेंगे कैसे, वो भी बता देता हूं। अभी हमने उसका यूनिट फाइंड किया था। क्या यूनिट फाइंड किया था बताओ बरा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमेशा डायमेंशन कहां से फाइंड करना होता है? एसआई यूनिट से। कहां से? हाँ, तो एसआई यूनिट क्या है बताओ बरा? फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ना। न्यूटन यानी फोर्स ना रे, और फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब न्यूटन की जगह क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड वैसे ही और ये मीटर स्क्वायर वैसे। कुछ कैंसिल होगा तो कर दो बरा कैंसिल। तो आप बोलेंगे सर मीटर और यहाँ का एक मीटर, सर सेकंड और यहाँ का एक सेकंड, अरे तो बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर केजी अपॉन ये सर सेकंड और सर ये मीटर। तो केजी का पावर 1, सेकंड का पावर 1, मीटर का पावर 1। इसको अगर हमने अप लिया तो क्या होगा? तो ये kg1, ये यस -1 और m -1, और अभी इसका डायमेंशन यानी यल एम टी, लेंथ मास टाइम। क्या रे बाबू? तो लेंथ यानी मीटर -1, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -1। देखो आया कि नहीं? क्या है डायमेंशन? L -1 M1 T-1। क्लियर? क्या फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है? डेका पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सेकंड प्लस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है? पॉइज। और ये डेका पॉइज और पॉइज का रिलेशन क्या है? डेका पॉइज यानी 10 पॉइज, 10 पॉइज। और फिर इसका डायमेंशन भी मैंने बताया क्या? L -1 M1 T-1। क्लियर? क्या हमेशा डायमेंशन कहाँ से फाइंड करना है? एसआई यूनिट से। क्लियर?